अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिम्प्लीफाई। जो भी यानी उसमें ऑपरेशन दिया हुआ है, डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह, उसको परफॉर्म करके फिर जितना हो सके वो उसको सिम्प्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, दो यानी पार्ट में क्वेश्चन को दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में एक ही पार्ट था, जैसे समझ लें कि ये एक क्वेश्चन था और ये दूसरा, तो दोनों के बीच में फिर उन्होंने डिवाइड मल्टीप्लाई जो है फंडामेंटल ऑपरेशन लगा दिए। उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यानी आगे आगे जैसे ही हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुश्किल होते चले आते हैं। ठीक है, ज़ाहिर आप मैट्रिक क्लास में 1-2 में तो है नहीं, उन 1-2 में भी यही तरीका कार होता है। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट में। तो इसमें आप देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका एलसीएम लेंगे, ज़ाहिर प्लस माइनस जब होता है नीचे में तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या है इसका, 4y² माइनस x²। इसके नीचे 1 है तो ज़ाहिर दोनों का एलसीएम यही आएगा जो ये लिखा हुआ है। x² आ गया, फिर प्लस इससे ये कैंसिल हुआ, ये बच गया, और प्लस अब 1 से यानी जब हम 1 से टेबल पढ़ेंगे, जैसे टेबल तो पढ़ते नहीं ज़ाहिर 1 से ही कैंसिल हुआ, जैसे इसके साथ इंटू 1 भी है तो यही चीज़ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 से मल्टीप्लाई हुई तो यही आ जाएगा 4y² माइनस x²। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं इस वाले ब्रैकेट में, इधर भी 1 है। जब 1 होता है तो एलसीएम वही आता है जो दूसरी वाली वैल्यूज़ के साथ नीचे लिखा है। 2y एलसीएम आया। अब इसको यहाँ 1 है तो यहाँ हमने 2y लिखा है, तो 2y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y माइनस x हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अंदर सॉल्व करते हैं। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 4y² अपॉन 4y² माइनस x²। ठीक है, अब आप देखिए ये डिवाइड है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो इसके बाद की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होता है, डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता है और न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। तो ऊपर 2y आ गया और 2y माइनस x। ये बात सबको पता होगी। ठीक है, नहीं पता तो दोबारा से याद रखें कि डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो बराबर वाली वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये हमने लिख लिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब आप ये देखिए, अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन मुझे कुछ भी कैंसिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 2 8 y³ और नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नीचे हम इसको पहले से करते हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर इसको फॉर्मूला लगाएं तो ये इसका एक फैक्टर है। तो आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2y² यानी 2y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2y अपॉन 2y माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 8y³। अच्छा, इधर तो कुछ भी नहीं बचा था ना, इधर मल्टीप्लाई हम कर चुके थे तो इधर 1 ही आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2y माइनस एक्स और 2y प्लस एक्स। आगे ये मुझे नज़र आ रहा था कि फॉर्मूला अप्लाई करें तो कुछ न कुछ सूरत हाल आगे बन सकती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1/2y माइनस एक्स। अब ये देखें कि ये कट तो नहीं रहे, लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई जितना हो सकता है वो करना होता है। तो ये दोनों को मैं फॉर्मूले में बंद कर दूंगी। ऊपर 8y³ का 1 से करेंगे तो ये 8y³ आ गया, और इन ये दोनों सेम है तो कैसे लिखेंगे फिर इसको, 2y माइनस एक्स 2 मरतबा है तो पावर 2। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस एक्स। अब ये आगे इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आंसर है। जहाँ तक सॉल्व होगा वहाँ तक करेंगे, और जब तक सॉल्व नहीं होगा फिर उसके बाद आंसर लिख देंगे। ओके, पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। y माइनस 2x मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई होता है 4x² माइनस 9y² और अपॉन क्या है xy प्लस 3y। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा से क्वेश्चन बता देंगे।
ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर मुझे नज़र आ रहा है फॉर्मूला। पहले चले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अगला स्टेप करते हैं। जिस तरह यानी आपने सॉल्व करना है, बिल्कुल स्टेप वाइज मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा से प्लस दैट का साइन डाला, x प्लस 3 लिखा, 3y मैं ये उतार रही हूँ सिर्फ, ये डॉट है, अब इस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर मुझे ये नज़र आ रहा है फॉर्मूला हो रहा है कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो 2x होल स्क्वायर में बंद कर देंगे, इसको भी 3y होल स्क्वायर में बंद कर देंगे, ओके। इधर मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 3। इधर कुछ भी नहीं हो रहा था, सिंपल था, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x प्लस 3 लिखो, 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसके सामने आपने लिख देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बार बार ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि जहाँ पे जिस स्टेप पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है, तो सामने आपने ऐसे 3 नुक्ते लगा के यानी लिख देना है, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे था y x प्लस 3, इम्प्लाइज दैट का साइन डालना नहीं भूलिएगा बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को हम दोबारा गौर करते हैं। मल्टीप्लाई का साइन है और ऊपर नीचे सारी वैल्यूज हैं, तो जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये और इसमें क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है इन दोनों में, कि यहाँ पर जो है ये माइनस का x है और उधर प्लस का, और इधर प्लस का y है और उधर माइनस का। तो हम अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, माइनस, हमने माइनस लिखा, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू हमने ऐसी लिखी, या ऊपर से निकाल लें, ऊपर से निकाल लूँ मैं, ठीक है, ताकि नीचे वाला वैसे ही रहे। अब ये उल्टा हो गया, उल्टा क्या हो गया, 3y प्लस हो गया तो पहले लिख लिया, और ये प्लस था ये माइनस बाद में लिख लिया। हमने कॉमन क्यों निकाला बच्चों, इसलिए निकाला कि मुझे नीचे नज़र आ रहा था कि बस उल्टी वैल्यूज़ थी, सेम थी लेकिन उल्टा था, तो माइनस कॉमन निकालने से इसका भी साइन चेंज हो गया। अब हमने y को पहले लिखा, इन दोनों को, ये दोनों ब्रैकेट लिखे, और इधर से ये कट चुका था, ये y पहले लिखा और मैंने फिर ये बाद में लिखा। अब क्या नज़र आ रहा है, अब ये नज़र आ रहा है कि ये और ये ब्रैकेट कट गए, तो क्या बचा, हमारे पास आंसर आया माइनस 2x प्लस 3y अपॉन y, ठीक है बच्चों, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। देखिए इनमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है, दोनों ये बीच में एक ही ब्रैकेट के अंदर दो यानी दो पार्ट दिए हुए और मल्टीप्लाई लगा हुआ है। आपने हर वैल्यू को जो है ना वही फैक्टराइज करना है, ठीक है, हर वैल्यू को फैक्टराइज करना है, और फिर जब कैंसिल हो तो कैंसिल कर देना, नहीं हो तो नहीं करना। यहाँ पर पहले मैंने सोल्यूशन लिखूँगी, फिर सोल्यूशन के बाद ज़्यादा क्वेश्चन उतरता है, तो ये फिर मैं सॉल्व करूँ। ये आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है, फैक्टराइज कर रहे हैं, तो हमने देखा कि दो वैल्यूज़ हैं और दोनों के बीच में माइनस है, और इस पे 1 पे चाहे स्क्वायर लगा दें चाहे क्यूब लगा दें, तो 1 पे स्क्वायर लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डायरेक्ट इतना तो अब आप लोगों को आ गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। और नीचे देखें, नीचे फार्मूला मैं अप्लाई करके बताती हूँ आपको, ये कंप्लीट स्क्वायर है प्लस ये कोने वाला कंप्लीट स्क्वायर है, बीच में 2 ए बी मुझे नज़र आ रहा है, 2 ये ए और इधर वाला बी, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। मल्टीप्लाई ये सिंपल दिए मैं दोनों, इनका कुछ भी नहीं कर सकते। अब उसके बाद इसको आप फॉर्मूले में बंद कर देंगे, कौन से फॉर्मूले में बंद करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और यहाँ पर आ गया ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए हमारा क्या है, एक्स है, और बी हमारा क्या है, 1 है, यहाँ पे ये उतारा। उसके बाद मुझे क्या ना, यहाँ फॉर्मूला जो अप्लाई किया वो आपने यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर भी अप्लाई किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया था, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे क्या अप्लाई किया हमने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे नीचे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, फैक्टराइज कर रहे हैं। अब मुझे जो जो कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है उसको मैं कैंसिल कर दूँगी। अब इसको देखिए, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको 2 मरतबा लिख लेते हैं, स्क्वायर दिया हुआ है 2 टाइम्स लिखेंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, और जो जो कैंसिल होगा वो फिर कैंसिल हो जाएगा ईजीली। और जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो ऐसे लिखेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और नीचे स्क्वायर था तो 2 टाइम्स
यानी x+1 x+1 2 दफ़ा इस ब्रैकेट को लिख लिया। 2 है तो 2 टाइम्स लिख लें, 3 है तो 3 टाइम्स, 4 है तो 4 टाइम्स, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपकी क्लास फेलोज भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अब आप ये देखें, सारी वैल्यूज सिंप्लीफाई हो गई हैं। अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो पार्ट कैंसिल कर देंगे। ये इससे मुझे एक जैसा नज़र आ रहा है, ये मुझे एक जैसा नज़र आ रहा है, और ये भी मुझे एक जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो क्या बचा? 1, इसलिए कि टेबल तो होता नहीं इसमें कि वनजा वनजा करें, तो ये 1 आंसर आता है, 0 नहीं आता, 1 आता है, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट। इसमें आप देखें फंडामेंटल के 2 ऑपरेशन यूज़ हुए हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ 2 अप्लाई हुए हैं। जब 2 से ज़्यादा रूल अप्लाई होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिमास रूल के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डी मीन्स डिवाइड, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स एडिशन और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिमास रूल। जब ये 2 से ज़्यादा ऑपरेशन अप्लाई होते हैं तो हम इस रूल के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अदरवाइज़ वो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, डिवाइड इन दोनों के बीच में, तो मैं इसको पहले उतारती हूँ यहाँ तक, ऐसे ही। अब आप ये देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। लास्ट पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और जो नीचे वैल्यू वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर है वो नीचे आ जाती है। तो ये पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमने ये काम किया। अब सब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करके देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ये भी सिंपल वैल्यू है, कुछ नहीं हो रहा, ये भी सिंपल वैल्यू है, ये भी। तो सिंपल आपने इसको बस अब कैंसिल करना है। ये देखिए, ये से मल्टीप्लाई में कैंसिल करते हैं, ऊपर नीचे जब वैल्यूज़ दी हुई है, ये एक जैसे ये कट गए। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट इससे कट गया, 8 1 जा 8 से कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, फिर 3 9 से हो गया, 3 1 जा 3 3 जा। अच्छा देखिए, इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि ये कि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए ना कि ये क्या क्या काम हो रहा है। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, 4, अच्छा 4 3 जा 12 था, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 3 जा 9। अब ऊपर देखें, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है, तो 5 1 जा 5 और नीचे 3 1 जा 3। यही बच्चों आंसर है। इसके साथ हम ज़्यादा यानी अगर करना चाहें तो आप ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू जब बड़ी होती है तो हम कैसे आंसर लिखते हैं, इसको डिवाइड करके लिखते हैं। 3 1 जा 3 और 2 बचा, तो नीचे जब 3 है तो 3 रहेगा और 1 जो है ये साइड में आता है, और ये सबको पता है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। रिमाइंडर जो है वो ऊपर आ जाता है, जो वैल्यू बची है, और जिसका टेबल पढ़ते हैं वो साइड में आता है, और जो डिनोमिनेटर है वो नीचे। अब इससे ज़्यादा तो सॉल्व हो नहीं सकता, वरना इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप इससे आगे सॉल्व करना चाहें तो ये कंडीशन है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें डिवाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, q² माइनस 25 अपॉन q²। लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ को मैंने ऐसे ही लिखा और ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई, ठीक है, पहला स्टेप। उसके बाद हमने फैक्टराइज करना है चारों वैल्यूज़ को। पहली वाली वैल्यूज़ में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो क्या हुआ, a² माइनस b²। नीचे कॉमन निकल रहा है, q माइनस 3। इसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, q² माइनस 3 का स्क्वायर, और नीचे कॉमन निकल रहा है q प्लस 5, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, a² माइनस b² लगाइए तो q प्लस 5 और q माइनस 5। नीचे क्या हो गया, q ये तो अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद है, और यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करें तो q माइनस 3। ये वाला फॉर्मूला तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा सा अप्लाई करना आ गया होगा, इसलिए कि बार बार यही फॉर्मूला क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है तकरीबन।
तो इसके सामने आपने फार्मूला लिख देना है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फार्मूला भी अच्छा सा याद हो गया होगा इसलिए कि इतनी मरतबा ये आ चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें। कौन से ब्रैकेट कैंसिल हो रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो रहा है, अच्छा ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है वाला पार्ट। क्या बचा अब हमारे पास, क्यू माइनस 5, ऊपर जो बचे क्यू प्लस 3, और नीचे दोनों क्यू बचे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू स्क्वायर आ गया। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन को देखें, इसमें भी डिवाइड दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वही फर्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। पहले z दिया हुआ है, जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया तो ये ऊपर आ जाएगा, पहला स्टेप। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को फैक्टराइज करेंगे। तो इधर तो सिर्फ एक नंबर है और इधर भी, तो ये दोनों को फैक्टराइज करेंगे। 4 मल्टीप्लाई, इधर कंप्लीट स्क्वायर नज़र आ रहा है मुझे, इसका है 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसके नीचे क्या हो रहा है, इसके नीचे देखिए कॉमन भी नहीं है और कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, कोने वाली वैल्यू, लेकिन मिड टर्म ब्रेक होती भी मुझे नज़र आ रही है। तो फिर क्या करेंगे, जब कोने वाला स्क्वायर नहीं होता तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो ऐसे लिख लेंगे 5 और 1 ज़ा यानी प्लस जेड, तो ये माइनस का 4 बचेगा। मिड टर्म ब्रेक कर दिया, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं कि हमें बीच में प्लस माइनस करें तो बीच वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करें तो कोने वाली। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 1 ज़ा 5, यानी वही एलसीएम लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 और 1 को आपस में प्लस लगाया तो 6 बन रहा है, माइनस लगाया तो 4 बन रहा है। तो हमें माइनस में चाहिए, और जो माइनस में चाहिए बड़े वाले के साथ वही साइन लगाएंगे, सही है। उसके बाद नीचे 2। अब आगे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 4 यहाँ पर हमें कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, इन दो से कॉमन निकालेंगे, इन दो से z आ गया बाहर, z माइनस 5, और प्लस इसमें कॉमन देखें कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 सबका फैक्टर होता है तो इसलिए 1 कॉमन है, तो z माइनस 5, और हमारे फैक्टर सही बने तो ये दोनों ब्रैकेट अगर सही आए इसका मतलब है फैक्टर सही बने। मल्टीप्लाई, इधर फॉर्मूला लगा लें तो 2z क्या हो गया प्लस 2, 2z माइनस 2, नीचे 2 मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या नज़र आ रहा है हमें, इसको 4 को ऐसे ही हमने उतारा पहले, और इन दोनों में से ब्रैकेट अभी दो वैल्यूज़ बन गई ना, तो z माइनस 5 कॉमन निकाल दिया, और दूसरे में क्या हो गया z प्लस 1, और यहाँ पर क्या है, इन दोनों में से कॉमन निकाला 2 आया तो z प्लस 1 बचा, और इन दो से भी कॉमन निकाला तो 2 आया, z माइनस 1 बचा, और अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या नज़र आ रहा है, जो जो कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल कर देंगे। तो ये z प्लस 1 से z प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और z माइनस 1, और नीचे क्या हो गया z माइनस 5, ये आंसर है, इसलिए कि इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जो है ना क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।